जरूर देख के आइए आप। उसको मैंने 1981 में शुरू किया, अपने हाथों से जिम्मेवारी मिली। वैसे तो बहुत पुराना स्वामी श्रद्धानंद जी ने बनाया था। तो वहां मैंने 3 गाय से काम शुरू किया, 3 गाय से। और उस समय मेरे कोई नस्लों का इतना ज्ञान नहीं था। 10-10 किलो दूध की मैं 3 गाय लेके आया। और मैंने विचार किया कि इस गाय को इतना उन्नत बनाना है कि गाय को किसी के दान की जरूरत ना पड़े। ये हमारी माँ है। माँ सड़कों पे धक्के खाए और बेटा मजे में घर में सोए तो कहने के लिए माँ है। इसको सही अर्थों में पैरों पे खड़ा करना चाहिए। ये कतई ईमानदारी की बात है। 10-10 किलो दूध की 3 गाय, 6 गाय मैंने मंडियों में जाके वहां के सेठों से, एसोसिएशन से दान में ली। एक लाडवा हमारे पास कस्बा कुरुक्षेत्र के पास, मंडी के लोगों ने मिलकर के एसोसिएशन ने दी। उस गाय का नाम मैंने लाडवी रख दिया। एक शाहबाद मारकंडा की मंडी से है, उसका नाम मारकंडे रख दिया। एक पेवा से है, उसका नाम पेवी रख दिया। ऐसे मैंने 6 गाय लोगों से दान में गुरुकुल के लिए ली। तो 6 और 3 वो 9 गाय मेरे पास में हो गई। अब मैंने इसकी नस्ल सुधार का काम शुरू किया। अब ये बात आप लोगों ने समझनी चाहिए जो बड़ी महत्वपूर्ण है। माताएं बहनें भी हैं, आप सब भी हैं, लेकिन जमाना विकसित है। ये बात नहीं जानेंगे तो हम गाय को कतई स्थायी जीवन नहीं दे सकते। आप सबको मैं नमन करता हूं, यहाँ के अधिकारियों को, सब गो भक्तों को मैं हृदय से नमन करता हूं कि आप गो सेवा में रात दिन लगे हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई और बहनों, गाय कब बचेगी? आप कतई मत सोचो कि केवल गाय गौशालाओं की 4 दीवारी में बंद करने से बचेगी। गाय तब बचेगी भाई बहनों और मेरी माताओं, जब गाय किसान के खूंटे पे जाएगी। खूंटे पे जाएगी। हर घर के अंदर गाय होनी चाहिए, हर घर में गाय होनी चाहिए। और घर में गाय कैसे जाएगी? वो गाय, आज है आर्थिक युग, ये जमाना बदल गया। जो लड़का कमाता नहीं, माँ बाप की भी आंखों में खरना शुरू हो जाता है। एक गाय खाए तो 100 रुपए का और दे 50 रुपए का। लंबे समय ऐसी चीज को कोई घर पे नहीं रख पाएगा। यह है व्यवहार की बात। जो गाय देगी 100 रुपए का और खाएगी 50 रुपए का, फिर वो खूंटे की ओर चली जाएगी। आज ये सड़कों पे गाय घूमती हैं, ये किसने छोड़ी है? हम नहीं छोड़ रखी है कि नहीं? किसानों ने छोड़ रखी है कि नहीं? क्यों छोड़ी है? क्योंकि ये उनके लिए लाभकारी आमदनी की चीज नहीं रही। पहले क्या होता था, बछड़े तो खेतों में काम आ जाते थे, गाय दूध देती थी, घर का काम चलाती थी, तो वो इनकम की चीज थी, आय की चीज थी, इसलिए सब पालते थे। अब वो नहीं है। आप कथाओं के द्वारा, मेरे भाषणों के द्वारा कितने भाषण दे लो लोगों के बीच में जाकर, तब तक आपके भाषण अच्छे लगेंगे जब तक वो उनको आमदनी देती है। आमदनी नहीं देगी तो एक दिन रात को देर में सवेर में जोड़ा काट कर छोड़ेगा। इस बात को समझ लो। और वो बेचारी धक्के खाती हुई आप जैसे भले लोगों को मिलती, राम कुमार जी जैसे लोग उस बेचारी को लाके गौशाला में रख लेते हैं। ये आप लोगों की महानता है, ये आप लोगों की गो भक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं। आप बहुत पवित्र कार्य करते हैं, लेकिन क्या कोई तरीका ऐसा है
कि गाय अपने पैरों पर खड़ी हो, उसको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल है। और वही तरीका मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं जो प्रैक्टिकल मैंने अपने घर में अपनी गौशाला में किया। आपको मैं कुछ सुझाव देता हूं, अच्छे लगे तो इनको मानना, ना लगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूं कि जिसके करने से आप गाय को स्वावलंबी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। यहाँ अनेक गौशाला से जुड़े हुए भाई हैं आप। इस समय मेरे पास गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 350 गायें हैं कुल। अब वो गौशाला उस उद्देश्य से नहीं थी जो पवित्र कामना आप लिए बैठे, आपकी सही गौशाला। मैंने तो वो यूं बनाई थी कि वहाँ 1500 बच्चे पढ़ते हैं, उनको शुद्ध दूध मिल जाएगा और गऊ का पालन भी होगा। नस्ल सुधार मेरा एक सब्जेक्ट था, मेरा विषय था। तो मैंने 10 किलो जो गाय दूध देती थी ना, नस्ल कैसे बनती, यहाँ से बात शुरू करता हूँ। आप नस्ल वाली बढ़िया जो नस्ल की गाय है ना, उसको आप बढ़िया दाना दोगे तो वो अगले ही दिन दूध बढ़ा देगी। और जिसकी नस्ल अच्छी नहीं ना, जो सड़कों पे घूमती हैं, चाहे इनको एक बोरी बिनोला खिला दो, 100 ग्राम भी दूध नहीं बढ़ेगा। ये नस्ल का अंतर है। यदि अच्छी नस्ल होगी तो खिलाते ही दूध में बदल देगी खाने को, और यदि नस्ल अच्छी नहीं है, कितना ही दाना दे दो दूध नहीं बढ़ सकता उसका। अब ये नस्ल बनती कैसे है, इसको कतई अन्यथा ना लेना, इसको समझदारी से चलना चाहिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपने बेटे बेटी की शादी करते हैं, गोत्र छोड़ के करते हैं, उसी गोत्र में करते हो। बोलो, मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूँ, हाँ ना करो मेरे साथ, गुमसुम नहीं बैठना। गोत्र छोड़ के करते हो ना, जो नियम हमारे में चलता वही पशु में चलता, वही नियम पशु में चलता। हमारी जो बर्बादी हुई है ना इन गौशालाओं की, जो ये गौ में और जो भी पशु का विनाश हुआ है, आप पुराने जमाने में आज से 20-30 साल पहले हमारी देसी गाय 15-16 किलो तक दूध देती थी। ये गड़बड़ पता कैसे हुई? गांव में खुले पशु रहते थे, उनमें एक नंदी, सांड, बैल जिसको बोलते हैं बुल, उसको आपने छोड़ दिया। अब एक गांव में एक सांड छोड़ दिया और बस छोड़ के भूल गए, जब तक नहीं मरता था वो उन्हीं के बीच में रहता था। होता था ना ये प्रोग्राम। अब दिक्कत